दोस्तों, आज हम एक और सरकारी बिजनेस फ्रेंचाइजी आइडिया के बारे में बात करेंगे जो बिना किसी फ्रेंचाइजी फी या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के आप शुरू कर सकते हैं। इस गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंचाइजी का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको कि हम लोग बोलचाल की भाषा में पोस्ट ऑफिस बैंक भी कहते हैं, वो अपना फ्रेंचाइजी दे रही है और इसकी नोटिस उनके वेबसाइट पे आ चुकी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार का ही एक उपक्रम है जो अपना फ्रेंचाइजी दे रही है, यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोवाइड कर रही है, जिसे बीसी कहा जाता है। इस पोस्ट ऑफिस बैंक के फ्रेंचाइजी को लेकर आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा लोगों को दे सकते हैं और पर सर्विस पे आपको बैंक कमीशन प्रोवाइड करेगी। इस बैंक फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ भी शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई दुकान है या कोई स्टोर है तो आप वहां से भी साइड वाइज इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आवेदन इसी मंथ स्टार्ट हुआ है और इसे ऑलमोस्ट कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके दिए गए नोटिस के अकॉर्डिंग इसे कोई भी रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स सर्विसमैन, इंडिविजुअल किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इंश्योरेंस कंपनी, एजेंट्स, पेट्रोल पंप ऑनर, कॉमन सर्विस सेंटर और सिमिलर अदर एंटिटीज, मतलब कि इस तरह के अन्य इंडिविजुअल्स भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसे अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट की एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और उसे कम से कम 8वीं पास जरूर होना चाहिए। इसमें एक शर्त ये है कि डाक विभाग का कोई भी कर्मचारी इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इस बैंकिंग सेवा के अंतर्गत आप किस किस प्रकार का सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ की सर्विस दे सकते हैं, मनी ट्रांसफर की सर्विस दे सकते हैं, रिचार्ज और बिल पेमेंट की सर्विस दे सकते हैं, मतलब कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच की सर्विस या वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनका रिचार्ज का सर्विस आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इसके अलावा इंडिया पोस्ट बैंक की इंश्योरेंस सर्विस भी है, आप उसे भी आगे सेल कर सकते हैं। इनका म्यूचुअल फंड भी है, जनरल इंश्योरेंस भी है, आप उसे भी सेल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को आधार नंबर से जोड़ना, इसकी सर्विस भी आप दे सकते हैं। एक प्रकार का ये आधार केंद्र भी हो गया आपके लिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेशन, इसकी भी सेवा आप दे सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र, इसके अलावा अन्य प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ या आरडी या पीएलआई, इन तरह की सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इंडिया पोस्ट बैंक की फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके वेबसाइट पे आना होगा, जो कि है ippbonline.com। यहाँ होम पेज पे आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी कि इंडिविजुअल बिजनेस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन मांग रहे हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ ये पब्लिक नोटिस का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ नीचे पे हमें फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। इसका आवेदन आपको ऑफलाइन देना है, ना कि ऑनलाइन। तो यहाँ से हम पहले फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा और इसे फिल करना होगा। यहाँ पे आपको एक अपना फोटो लगाना होगा, जिसमें आपको क्रॉस साइन करना है। यहाँ पर ये आपसे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका पैन, आपका ईमेल आईडी, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लोकेशन है उसका एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जिसे आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अपने लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। आपको सिंपल गूगल मैप ओपन करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का लिखा है, तो ये गूगल मैप हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का पिन यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको इस पिन पे राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखा रहा है। 28.64308 इसका लैटिट्यूड हो गया और 77.21915 इसका लॉन्गिट्यूड हो गया। आपको इसी चीज को नोट करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नीचे आपको अपना फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी लिखनी है, आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा आप दे रहे हैं। यहाँ पे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन वोटर कार्ड है, इनकम टैक्स आईडी है, आधार आईडी है, आप किसको भी टिक कर सकते हैं जो आप सबमिट कर रहे हैं। एड्रेस प्रूफ आपको देना है, आपको अपने बैंक के डिटेल देना है,
इसके बाद आप यहाँ पे डेट और प्लेस को लिख करके यहाँ पर आप अपना साइन कर दें। अगर आपका कोई शॉप है या कोई प्रोप्राइटर से बिजनेस है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप अपनी कंपनी अपने फॉर्म का स्टैंप भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फॉर्म 60 भी फिल यहाँ पे करना होगा। जब फॉर्म आपका पूरा फिल हो जाए तो आपको इसे नजदीकी इंडिया पोस्ट बैंक के ब्रांच पे सबमिट करना है। आपको अपना नजदीकी ब्रांच का डिटेल जानने के लिए वापस इसी पब्लिक नोटिस पेज पे आना होगा, जहां नीचे में आपको सर्कल एंड ब्रांचेस पे क्लिक करना होगा। जब ये पेज ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 73 ब्रांचेस का यहाँ पे डिटेल है। अब यहाँ पे जो भी ब्रांच आपके शहर से या आपके जिले से नजदीक है, आप वहाँ जाकर इस फॉर्म को और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ दिए गए ईमेल आईडी पे भी भेज देना चाहिए। इसके बाद इंडिया पोस्ट बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और आपकी लोकेशन को वेरीफाई करता है। अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है तो आपको इसकी फ्रेंचाइजी दे दी जाती है। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।